परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या फिर से प्रभु ने मेरी और आपकी सहायता की और हम इस भांति एक साथ जुड़कर अपने प्रभु की महिमा बड़ाई और प्रशंसा कर सकते हैं। और इन गवाहियों से प्रभु हर एक बातों में मुझे और आपको सिखाते हैं। और एक चीज है जो प्रभु की पवित्र मनसा जो मेरे और आपके जीवन के लिए है, मेरे प्रियो, उसका जो मकसद है मेरे और आपके जीवन के लिए, उसका दूसरा पत्रस एक अध्याय उसका 3 वचन से आगे पढ़ेंगे मैं और आप। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। बस। सो प्रभु इन वचनों से मेरी और आपकी सहायता करे। आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं कि आज जो मैं वचन पर ध्यान दे रहा था अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को प्रभु के चरणों के निकट रख रहा था, और जो बातें मेरे अंदर तक पहुंची उन्हीं बातों में से कुछ थोड़ी देर आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। आइए प्रार्थना करेंगे। समर्थी पिताजी, आज की संध्या फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं, और आज के दिन के लिए, अब इस पल तक के संभाले जाने के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, तरस भरी दृष्टि के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी, कि आपने यहाँ लो मेरी और मेरे हर एक प्रियो की सहायता की है। आपकी दया हमारे जीवनों में बनी रहती है, एक से दूसरा दिन दिखाते हैं, और विभिन्न स्थितियों के द्वारा, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा प्यारे प्रभु जी आप हमें सिखाते हैं। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और आप सिखाते इसीलिए हैं प्यारे पिताजी कि हम सबों का जीवन आपके वचन के अनुसार होता चले जाए, और दिन प्रतिदिन के जीवन में हम प्यारे प्रभु जी आपके स्वभाव को, आपके स्वरूप को प्राप्त करते चले जाएं। आपने ऐसी अद्भुत करुणा हम सबों के जीवन में की है प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत पिता हैं, बहुतायत से प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर हैं, क्षमा की खानी है, दयालु पिता हैं प्यारे प्रभु जी। अनुग्रह पर अनुग्रह आप हम सबों के जीवन में करते चले जाते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वचन के जो भागों पर हमारी दृष्टि आपने डाला प्यार प्रभु जी, इन वचनों से हम सब अपने जीवन के लिए कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए आपकी सहायता चाहते हैं। और हम सब ये जानते हैं प्यार प्रभु जी की ये जो वचन है वो आपकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। और प्यार प्रभु जी हम सबों का जितना भी क्वालिफिकेशन है या जितनी भी समझ है, उसी के अनुसार हम आपके वचनों को समझते हैं, परंतु आपकी बातें तो असीमित है। हमारा ज्ञान सीमित है प्यारे प्रभु जी, परंतु आप तो असीमित हैं। इसलिए हमारी सहायता करें। हम सबकी आवश्यकताएं आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी, हम सबकी दशा को भी आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए जैसे भी हैं आपके समक्ष हैं। आज की रोटी हम सबों को दीजिए,
आपकी आत्मा हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे। मैं कौन हूँ प्यारे प्रभु जी जो आपके ऐसे अविनाशी बीज को बो सकूं, परंतु आपने अनुग्रह किया है जीवन में, और आप जो सिखाते हैं अपनी आत्मा के द्वारा, उन्हीं बातों को प्यार प्रभु जी मैं अपने आदरणीयों के मध्य रख सकूं। इसी बड़ी सहायता मैं आपसे चाहता हूँ। आपकी अगुवाई मिले वचन को बोलने में, मेरी बुद्धि मेरा ज्ञान नष्ट हो और आपकी आत्मा की अगुवाई मिले, ऐसी बड़ी दया चाहता हूँ। पूरे वातावरण को आपके हाथ में देता हूँ, आपकी पवित्र उपस्थिति बनी रहे, आपकी इच्छा हम सबों के जीवन में हो। जो भी हमारी दशा है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, प्यार प्रभु जी हमारे विचार कैसे हैं इस समय, प्यार प्रभु जी आप जानते हैं। वो सारे विचार जो आपके वचन को सुनने में हम रुकावट डालते हैं, वो सारे विचार दूर हो सकते हैं, ऐसी बड़ी सहायता चाहता हूँ। अपने जीवन को आपके हाथ में देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे आदरणीय, जो अभी मैं गवाहियों को जो प्रभु ने आप लोगों के जीवन में जोड़ा, और कैसे प्रभु मुझे और आपको अपने जीवते और सच्चे वचन के द्वारा संभालते हैं, कैसे वे हमें साहस देते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, कैसे वो हमें सिखाते हैं। और जब इन गवाहियों को मैं सुन रहा था तो ये वचन मुझको याद आया। जो खास बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि इसका जो चौथा वचन है, 3 और 4 वचन में, कि कैसे उसने मुझे मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह किया और पाप गुनाह अंधकार के जीवन से छुड़ाकर, और उसने अपनी नजदीकी में हमें आने का अवसर दिया, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की उपाय जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और इसमें एक परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है मेरे प्रियो की, जैसे लिखता है वचन में, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, ऐसा शुरू कर रहा है वचन, ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रभु ने मुझे और आपको प्रभु की महिमा और उसके प्रभु के सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और इस सद्गुण को मैं और आप देख रहे थे कि वो गुण क्या है जो परमेश्वर के वचन में दिया है। रोमी 12 अध्याय है क्या? रोमियो 12 अध्याय, इसका 9 वचन से देखेंगे तो, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आनंद करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने हाँ में मतलब क्या मुझको और आपको बोल रहा है परमेश्वर का वचन? पहली चीज जो बोल रहा है इसमें का जो प्रथम चीज है वो क्या है? प्रेम प्रेम निष्कपट हो। कैसा हो? निष्कपट। मेरे और आपके प्रेम में कपटपना ना पाया जाए, ये पहली आवश्यकता, ये परमेश्वर का पहला सद्गुण है कि वो कैसा प्रेम करता है मुझसे और आपसे, जिसमें कपट नहीं है। और जैसे मैं और आप देखिए आगे सब उसके गुण बताया कि कैसा है उसका गुण। और जैसे ही मैं और आप आगे बढ़ते हैं, और परमेश्वर चाहता है तुम में भले कामों के फल लगे,
ये परमेश्वर की इच्छा है कि मुझ में और आप में भले कामों के फल लगे, ऐसा कहता है। तो गलाती 5 का 22 वचन क्या कहता है? फल कैसे लगेगा? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मतलब मैं और आप अपने जीवन में ये देखें कि वो परमेश्वर हमारा चाहता है कि हमें भले कामों के फल लगे। तो ये भले कामों के फल लगने के लिए पहली चीज बता रहा है कि किसका फल? आत्मा का फल। फल। आत्मा का फल लिखा है। पहला क्या लिखा? आत्मा प्रेम। का फल प्रेम। प्रेम। तो आत्मा का फल जो है प्रेम, तो फल एकदम से आ जाता है क्या कहीं पर? ये एकदम फलने लग जाता है क्या? जब तक कोई बीज ना बोया गया, जैसे कोई आम का बीज नहीं बोया गया, तो आम होगा कैसे? किसी भी फल का बीज नहीं बोया गया तो वो फल कैसे होगा? तो जब आत्मा का फल चाहिए, तो पहली बात आत्मा का बीज बोया जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बीज जब बोया जाता है, इसीलिए रोमी 5 उसका 8 वचन है क्या? देखिए तो। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। नहीं, 5 का 5 को देखिए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि हाँ पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके हाँ। द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो परमेश्वर का प्रेम कैसे आता है मेरे अंदर? आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके अंदर क्या होता है? डाला जाता है ना? तो जब आत्मा डाला गया तब तो आत्मा फल लाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 के 63 में क्या कहा? 63 में कोई भी बोल दीजिए। ये सब वचन तो याद रहना चाहिए मेरे प्रियो। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से आत्मा कुछ लाभ नहीं। जीवनदायक है, देखिए। आत्मा जीवनदायक है शरीर से और कुछ लाभ नहीं। शरीर से लाभ नहीं है, ये बता रहा है। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आगे। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं। वे आत्मा है और हाँ, जीवन भी है। और जीवन भी मतलब है। परमात्मा क्या है अब इस जो वचन के बातें जो बातें यीशु ने कही। जो बातें यीशु ने कही वो आत्मा है। और जब वो जो बातें यीशु ने कही वो मेरे और आपके हृदय में जाता है, जब वो मेरे और आपके हृदय में पहुंचता है, तो काहे का बीज लगा मेरे और आपके हृदय में? आत्मा। आत्मा का बीज लगा। और वो आत्मा क्या है? परमेश्वर कौन है? बोलते हैं ना, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? तो जो आत्मा मेरे और आपके जो वचन मेरे अंदर गया, वो प्रेम का वचन है मेरे प्रियो। और जब वो अंकुरित होगा, वो बढ़ेगा,
तब आत्मा का फल लगेगा, एक दिन में तो नहीं लग जाएगा, है ना। तो वहां पर जो वचन मैं और आप देख रहे थे, जिसको मैंने आपने आपके सामने रखा, दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 4था वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाए। मुख्य उद्देश्य क्या है, उसकी बुलाहट का मुख्य उद्देश्य क्या, इस वचन के अनुसार मुझे और आपको समझ में आता है कि मैं और आप ईश्वरीय स्वभाव के संभाग। संभागी जाए। संभागी है। जी, संभागी है आपके में। जी हाँ, संभागी। संभागी मतलब क्या हुआ, संभागी का मतलब क्या हुआ मेरे प्रियो, समानता से भागीदार। बराबर के हकदार हो जाओ, ईश्वरीय स्वभाव के बराबर के हकदार हो जाए। और उस हकदार होने के लिए नीचे में भी प्रोसेस दिया है, कैसे हम उस ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होंगे, उसका नीचे में वर्णन किया गया है। और वो शुरू करता है, संभागी हो जाओ ऐसा, इसी कारण, शुरू कैसे कर रहा है वचन, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, मतलब इस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको सब प्रकार का यत्न करने की, ऐसी नहीं मिल जाएगा। यत्न करना मतलब कोशिश करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, पहले हमने क्या किया, विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के उस काम पर विश्वास किया कि उसने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, उसके लहू से मैं अब छूट चुका हूं, उसने मेरे पाप को क्षमा कर दिए, ये आपने विश्वास किया, मैं क्षमा पाया हुआ हूं, उसने अपने लहू के खातिर मुझे धर्मी ठहराया है, ये विश्वास करने लगे मैं और आप। और जब ये विश्वास करने लगे तो विश्वास पर क्या बोलता है, सद्गुण, जो सद्गुण मैं और आप देख रहे थे, इसके लिए यत्न करना पड़ेगा। यत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, ये नाना प्रकार की बातें जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जैसे अभी मेरी बहन ज्योति बोल रही थी, कई बातों को छोड़ना है, कई बातों को छोड़ना है और कई बातों का पीछा करना। वहां पर जब तीमुथियुस को समझाता है पौलुस, तो हे परमेश्वर के जन, कुछ बातों से भाग और कुछ बातों का पीछा कर। जो बातें आपको इस स्वभाव में बनने से रोकती हैं, उससे मैं और आप भागें और उन बातों का पीछा करें जिससे मुझ में और आप में वो स्वभाव उत्पन्न होता चला जाए। तो यहां पर जैसे वचन कह रहे हैं मेरे प्रियो कि विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, प्रोसेस देखिएगा, इसको आप सब मनन कीजिए अपने अपने जीवन के लिए। मैं और आप देखें इसको कि सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर लास्ट क्या आ गया, क्या लिखा है, प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम बढ़ाते जाओ। फाइनल कहां तक पहुंचना है, तो प्रेम एकदम से ऐसी नहीं बढ़ जाएगा मेरे प्रियो, पहले तो बीज लगना चाहिए, परमेश्वर का वचन अंकुरित होना चाहिए मेरे और आपके जीवन में, फिर वो जो वचन अंकुरित हुआ उसको बढ़ना है। अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज,
धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम कैसे बढ़ेगा मेरे प्रियो? मुख्य उद्देश्य प्रेम है मेरे प्रियो। प्रेम का जीवन, प्रेम का जीवन। मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहता हूं मेरे प्रियो। मैं जब विभिन्न वचन के भेद जब सामने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें जब मैं परमेश्वर के वचन से सुनता हूं, मन करता है वैसी प्रभु जी मुझको भी शक्ति दे कि उसी प्रकार मैं वचन रख सकूं, उसी प्रकार मैं बता सकूं। परमेश्वर का वचन सिखाता है मुझको, बेटा किसी के समान बनने की कोशिश मत करो। अगर वो चीज चाहिए, अपने जीवन में प्रेम बढ़ाते जाओ। और जब मैं और आप अपने जीवन में प्रेम बढ़ेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर जो मुझे और आपको चाहिए, जब वरदानों की बात भी करता है, आप देखेंगे पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में, तो शुरुआत क्या करता है देखिए तो। पहला कुरिन्थी 14 का एक वचन को देखिए तो क्या शुरुआत करता है। प्रेम का अनुकरण करो और हाँ, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले क्या कहता है? प्रेम का अनुकरण प्रेम करो, का अनुकरण करो। अनुकरण और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अपनी इच्छा से मत मांगो ये वरदान दे प्रभु जी। प्रभु को मालूम है मेरी इस बेटी को, मेरे इस बेटे को मुझको क्या देना है। मेरा प्रभु, मेरा बाप, वो जानता है कि मुझको क्या देना है। कभी कभी मेरे मन में इच्छा होती है, जैसे रुपेश बेटा बढ़िया वचन बोलता है, अपना पंकज भाई बहुत सुंदर वचन बोलते, प्रभु जी वैसा मुझको ही बना कि मैं भी उसी प्रकार वचन को बोल सकूं। प्रभु कहता है नहीं, मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए, प्रेम का जीवन मेरे पास हो। क्योंकि प्रभु के इस पृथ्वी पर आने का और अपनी जान देने का एक उद्देश्य है। और वो प्रभु का धन्यवाद हो, ये अनुग्रह प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया, और उस बुलाहट में मुझे और आपको शामिल किया उसने। तो उसकी जो पवित्र मनसा को मैं देख रहा था, मैं अपने जीवन के लिए और हम सबों के जीवन के लिए, सारी मानव जाति जो उसके पास आए हैं। इसका रोमी 8 का 29 वचन पढ़ेंगे तो, रोमियो 8 उसका 29 वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें हाँ, पहले से ठहराया भी है। ये वचन कैसे लिखता है? क्योंकि क्योंकि जिन जिन्हें उसने पहले से जान लिया जान है लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। काहे के लिए ठहराया है देखिए तो, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ये देख लीजिए। काहे के लिए ठहराया मेरे और आपको मेरे प्रियो? उसके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए। के पुत्र के स्वरूप में हो। और उसके पुत्र का स्वरूप क्या है? क्या है उसका स्वरूप? परमेश्वर के पुत्र का स्वरूप प्रेम। कुलूसी 2 में है क्या? पंद्रह वचन, 1 का 15 वचन, कुलूसी 1 का 15 वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन? यीशु यीशु की मसीह। मसीह, प्रभु यीशु मसीह। मसीह, कौन है? मसीह, मसीह। मसीह का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा। अब इसको ऐसा बोल सकते हैं, यीशु मसीह ऐसा बोल सकते हैं। सो
प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे मेरे प्रियो। मैं इन्हीं वचनों को आज अपने जीवन के लिए सीख रहा था, इसी में ध्यान। प्रभु जी, मैं अपने जीवन को रखा मेरे प्रियो कि प्रभु जी मुझ में ऐसी शक्ति दे। मैं हमेशा अपने जिनसे भी बात करता हूँ, प्रभु जी मैं प्रेम करने वाला जीवन दीजिए। मैं हर एक से, जो मेरी बुराई करता है उससे भी प्रेम करूं, जो मुझसे घृणा करता है उससे भी प्रेम करूं, क्योंकि आपने किया है, ये आपका स्वभाव है प्यारे। प्रेम का जीवन पैदा कर प्रभु जी। तो प्रेम का जीवन कब पैदा होगा? सब प्रकार का यत्न करके, अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति से फिर प्रेम उत्पन्न होगा। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इसे जो थोड़े से बातों से, जो मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था, उसको मैं आप लोगों के सामने रख सका। सो प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।